Good morning, students. Welcome back to your channel EduSpark by Swin. So, बच्चों, yesterday what we have studied, we studied ray diagram, an object placed between infinity and pole. So, यहाँ से हमने रे पास करवाई थी और वो फोकस से पास होकर गई थी, ठीक है. इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर बच्चों डाइवर्ज होती हैं रेज, ये हमें पता है. सेकेंड रे बच्चों हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाई थी और सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या रूल होता है, जिस पाथ से आएगी उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट भी होने वाली है. सो बच्चों कल हमसे एक मिस्टेक हो गई, आपसे नहीं मुझसे हो गई. सो बच्चों जो पोजीशन ऑफ द इमेज है बच्चों, देखो वो मैंने गलती से एट एफ डैश लिख रखा है, ठीक है, यहाँ. बट आप देख सकते हो इमेज यहाँ बनी है बच्चों, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में इमेज बनी है. सो आप एक ये गलती ठीक कर लीजिए, यहाँ पे आपको लिखना था बच्चों बिटवीन एफ एंड पोल. ऑलराइट, सो ये हमसे मिस्टेक हो गई, इसे आप ठीक कर लेना और सब ठीक है. ओके, तो आज हम नेक्स्ट रे ऑफ डायग्राम पढ़ने वाले हैं, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी. तो कैसी इमेज बनने वाली है, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. रे डायग्राम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी. सो लेट्स राइट इट डाउन. ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी. तो सी बच्चों, हमने कनकेव मिरर में ये पढ़ा था कि जब हम कनकेव मिरर बनाते हैं और इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है. राइट, सेम कन्वेक्स मिरर में करने वाले हैं, बस इमेज उल्टा बना देंगे, ठीक है. चलिए कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं, फिर बताते हैं कैसे बनता है कन्वेक्स मिरर. सीधा सी बनता है. सो दिस इज कन्वेक्स मिरर. राइट, ऑल राइट. फ्रॉम सेंटर से क्या जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस जाती है. वेरी गुड. सो सेंटर से आप प्रिंसिपल एक्सिस बना दीजिए. सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, सो क्या मैंने डायग्राम ठीक बनाया है? क्या इस डायग्राम में कोई कमी है, कोई गलती है? मैम बिल्कुल गलती है. आपने इसको पॉलिश तो किया ही नहीं कि मिरर की बैक कौन सी है. एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि ये मिरर की बैक है? तो चलिए बना देते हैं, ये मिरर की बैक है. और हम सबको पता है बच्चों, कन्वेक्स मिरर में इमेज को हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. राइट, इमेजिन करते हैं. तो चलिए, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, हमें पता नहीं कहाँ रखा है. अब उस ऑब्जेक्ट से रे आ रही हैं और वो पास करवाएंगे. कैसे करवाएंगे, चलो शुरू करते हैं. देखो बच्चों, कोई ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पे और उसकी ये रे आई, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट कहाँ होती है, ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी. हो गई. चलिए सेम एक और रे आएगी, उसको भी रिफ्लेक्ट करवा दो. ये रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. राइट. अब बच्चों ये दोनों रे कहाँ जाके मिलने वाली हैं, हम इमेजिन करेंगे कि ये इमेज बन रही है कहीं मिरर के बैक साइड पे बन रही है, तो बैक साइड पे भी हमें शो करना पड़ेगा. सो देखो बच्चों, पी एफ शुड बी इक्वल्स टू एफ सी. पी से लेके जितना डिफरेंस एफ का होगा उतना डिफरेंस एफ का सी से होगा. राइट, वेरी गुड. तो चलिए अब देखो बच्चों, ये डाइवर्ज यहाँ हुई थी, तो मैं इसको सपोज करूंगी कि ये कहीं मिरर के बैक साइड जाके मिल रही है यहाँ पे. अब ये लाइन डाइवर्ज हुई तो मैं ये सपोज करूंगी कि ये भी मिल रही है. थोड़ा सा बनाओ यहाँ से ना, ऐसे, ठीक है. तो बच्चों इमेज कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है. कहाँ पे, फोकस पे इंटरसेक्ट हो रही है. तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ आ गई, एट द फोकस आ गई. अब आपको ये पता है बच्चों, जब हमने कनकेव मिरर बनाया था तो कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, रेज आ रही थी, तो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट इमेज बनी थी. कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी. तो सेम बच्चों कन्वेक्स मिरर में भी इमेज कहाँ बनी, फोकस पे बनी. फर्क सिर्फ इतना है, इन द केस ऑफ कनकेव मिरर वो रियल एंड इन्वर्टेड थी, बट इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी. ठीक है, तो चलिए इसको मेंशन करते हैं. सो दिस इज द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर. All right, so let's write down the position of the image. Position of the image. So अब बताइए बच्चों, कहाँ पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है, कहाँ बनी है पोजीशन, बिहाइंड द मिरर इमेज बनी है और कहाँ बनी है, एट द फोकस बनी है. ठीक है, बिहाइंड द मिरर, राइट
behind the mirror at f dash. All right, so let's write down the nature or of our image. तो नेचर तो अब आप बता ही दीजिए। अब नेचर तो भाई बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, इसका तो तुम्हें रट्टा वैसे लगे ना लगे मैंने लगवा दिया तुम्हें रट्टा। तो नेचर ऑफ द इमेज कहाँ है, कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज आएगी, पॉइंट साइज इमेज है, बट नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑलराइट, नाउ साइज बता दीजिए। अब साइज तो बच्चों जो कनकेव मिरर में था वही यहाँ पे आने वाला है, बता दीजिए साइज क्या है इमेज का, साइज क्या है, पॉइंट साइज इमेज है, हाईली 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 डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड लिख देते हैं, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। So बच्चों, this is our ray diagram when object placed at infinity in case of convex mirror। पोजीशन कहाँ आ रही है, behind the mirror इमेज बन रही है, पॉइंट साइज इमेज बनी है बिल्कुल, एंड व्हाई इट इज वर्चुअल, क्योंकि वो मिरर के बैक साइड बनी है, हम उसे इमेजिन कर रहे हैं, हम उसे फाइनाइट स्क्रीन पे नहीं देख सकते, इसलिए हम सुपोज कर रहे हैं कि मिरर के बैक साइड कोई इमेज बनी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट बच्चों योर रे डायग्राम्स। हमारे आज सारे मिरर के रे डायग्राम्स कंप्लीट हो गए हैं। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, हम क्या स्टार्ट करें, कौन सा कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ना चाहते हो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। तो कल मैं उसी कॉन्सेप्ट की वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। सो बच्चों मिलते हैं कल, तब तक के लिए सारे रे डायग्राम्स को अब रट्टा मार लिया जाए, और फिर जब आप कर लोगे हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा ना, उसके बाद बच्चों मैं आपके प्रैक्टिस सेशन शुरू करूंगी। जितने भी रे डायग्राम्स हैं, जितने भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, जितने भी, वो सब कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।